वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो आज की शुरुआत हम करेंगे उसी ओल्ड एनिमे कैरेक्टर को पूरा करने से। अगर आप लोगों ने इसे पहचान लिया था तो आप इसका नाम कमेंट में लिख दिया होगा, तो आई होप। और अगर आपने नहीं लिखा तो अगर आप इसे नहीं पहचान पाए तो इसका नाम है लेवी लेवी एक्करमैन। अगर आप लोगों ने इसे पहचान लिया तो आपको ये भी पता होगा कि किस सीरीज़ का है। तो इसकी सीरीज़ का नाम है अटैक ऑफ द टाइटन्स में, जिसमें इसका भी एक अलग टाइटन होता है जिसमें इसके ब्लेड्स निकलते हैं हाथों से कुछ कैरेक्टर्स में, और बाकी में तो इसके हाथों के पीछे से एक ब्लेड की तरह कुछ है और इसका फेस थोड़ा सा चिपका हुआ लगता है, मतलब खुल नहीं पाता। और ये भी मतलब उस स्माइली फेस वाले टाइटन की तरह है। और ये इसका वो वाला वर्जन है जिसमें ये बहुत घायल होता है। मुझे थोड़ा सा कूलनेस लगा तो मैं भी इसे बनाने लगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे बताना। हालांकि इसका फेस थोड़ा सा मोटा बन गया, फिर भी चलो कमियाँ मुझे उस टाइम नहीं दिखी जब मैं इसे बना रहा था। उस टाइम मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लगा, बट जब ये कंप्लीट हो गया तब मुझे जाके इसमें कमी दिखी, वरना उससे पहले तो ये ठीक लग रहा था। लास्ट में जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैच किया तो उसका फेस ज़्यादा मोटा लगा एज कम्पेयर टू इमेज। शायद मैंने एंगल में थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई। खैर छोड़ो, अब ये कमियाँ मैं किसी और पेंटिंग में पूरी करूँगा। ये ऐसा ही होता है जब आप फ्रंट फेस बनाते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। अगर आप जब साइड फेस बनाते तो वो हमेशा कूल बनता है, साइड या फिर हाफ फेस। बट आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट फेस बना रहे हो ना तो उसमें आपको ग्रिड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा एंगल का पता लग जाता है ना, क्योंकि वो इतने एंगल पे आईज होगी। क्योंकि हर किसी के बिल्कुल ही परफेक्शन नहीं होता, सबका अपना अलग अलग एलिवेशन टाइप का होता है, एंगल होता है और नोज़ का स्ट्रक्चर होता है और एंगल स्ट्रक्चर और एक तरह का खास पैटर्न होता है सबका। और उसके बाद जैसे आप फेस रिकग्निशन वगैरह में बोलते हैं ना, तो वो कैसे पहचानता, इसी वजह से ही पहचानता। वो फेस पे उन्होंने कुछ मतलब फेस में एक तरह के लाइट फेंकते हैं जिससे उस लाइट का वो बन जाता है। अब उसी लाइट का इस्तेमाल करके एक नया टेक्नोलॉजी निकली ना, जैसे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो हाथ हिला के, या फिर आप कहीं मुड़ रहे हो तो वो भी आपकी तरफ को मुड़ जाएगा इसी फीचर की वजह से। ये तो हो गया कुछ लाइट फोटोन पार्टिकल्स की वजह से होने वाला, बट ये तो ज़्यादा साइंस में आपको नहीं घुसूंगा। और इसी के साथ हम आगे इसकी शेडिंग का देखेंगे। हालांकि उसकी शेडिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना था, मतलब थोड़ा लिफ्टेड टाइप का था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था मतलब इसे कैसे करूं, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्री स्टाइल में स्ट्रेट में नहीं थी, ये फ्री स्टाइल में करवाई थी। तो मैं भी इसे फ्री स्टाइल करने की कोशिश कर रहा था ताकि इसमें स्ट्रक्चर आए, भले ही इसमें लुक ना लगे, बट फिर स्ट्रक्चर जैसा ही है। और वैसे भी उसका चेहरा मैच तो कर रहा है, बट जैसा बिल्कुल बनाना चाहता था वैसा नहीं बना, बट कभी नहीं बनता। आप कुछ भी ट्राई करो, बस आपको इसमें थोड़ा सा लुक लगे तो वैसा ही ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल्ड में चाहिए, बिल्कुल टाइम भी लगता है और वो ज़्यादा परफेक्ट लगती है, बट उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। और जो आपको चाहिए, अगर आपको जल्दी चाहिए तो ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं। परफेक्शन के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता ही है, बट इसे छोड़ दो। ये तो आगे जब होगा तो उस हिसाब से देखेंगे। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और मुझे माफ करिए फेस का थोड़ा और कम करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।